मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ मशाइख़ इज़ाम, उलमाए इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ा इनामदार फ़ख्र आदम बनी आदम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिये दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए तकरीरें तो माशाअल्लाह आप सुनेंगे। हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मसऊद अहमद बरकाती साहब क़िबला मदरसतुल आलिम नूरानी और अल्लाह मौलाना मोहम्मद हाशिम कानपुरी साहब क़िबला की और बड़े अच्छे नात ख़ान यहाँ मौजूद हैं, उनके भी कलाम सुनेंगे। पर हज़रत के हुक्म पर चंद मिनट के लिए हाजिर आया हूँ, तो माहौल बनाने में इसीलिए आया हूँ, इनके लिए माहौल बनाने के लिए। और चूँकि मैंने सूरह नाज़ियात की तीन आयतें तिलावत की और चूँकि उर्स महबूब इलाही का, तो सबसे पहले आप सभी को 722 में उर्स की खूब खूब मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला महबूब इलाही के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। हुज़ूर महबूब इलाही की जो विलादत है वो बदायूं शरीफ की है और 16 साल की उम्र में आप दिल्ली तशरीफ़ ले आते हैं। क्यों दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं? जो किताबों में लिखा गया, जो हमने बुज़ुर्गों से सुना और पढ़ा, वो यही है कि आप इल्म शरीयत हासिल करने के लिए दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं। आज भी दिल्ली में बहुत सारे लोग इल्म हासिल करने की गरज से आते हैं, चाहे वो किसी भी हैसियत का इल्म हो। हम भी जामिया मिल्लत इस्लामिया जैसी अजीम यूनिवर्सिटी में तालीम लेने आए और चूँकि कुरान भी कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, हदीस पाक भी कहती है तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर ज़रूरी भी है और जिस फील्ड में वो हो उस फील्ड का उसे इल्म हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, महबूब इलाही ने बदायूं छोड़ा इल्म हासिल करने के लिए। आपने यहाँ इल्म हासिल किया, कई साल आपने अपने असातिज़ा के आगे ज़ानुए अदब तय किया और आपने उनसे किताबें पढ़ी, यानी इल्म शरीयत से ख़ुद को आरास्ता कर रहे हैं। और फिर आप शेख कबीर की सोहबत में पहुँचे और आपने वहाँ पर औराद व वज़ाइफ इसकी तालीम भी ली और शुरू की। एक दफ़ा हज़रत महबूब इलाही ने पूछा अपने शेख से कि जो मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो क्या छोड़ दूँ? तो शेख कबीर ने कहा कि हम किसी की तालीम को छुड़वाते नहीं, वो भी लेते रहो और चूंकि राह सुलूक पर हो, राह तरीक़त की तरफ हो और आदो वज़ाइफ कर रहे हो, तो ये भी करते रहो।
और फिर उन्होंने एक किताब दी, यानी कुछ किताबें हमसे भी पढ़ो। एक किताब जिसका नाम आता अवारिफुल मारिफ, जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है, वो पढ़ाना भी शुरू की, उसके कई चैप्टर पढ़े भी। फिर कुछ देर के बाद चूंकि महबूब इलाही का सवाल क्या था, क्या तालीम मौकूफ़ कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए और औराद व वज़ाइफ़ में लगा जाए? तो क्या फरमाया शेख कबीर ने कि हम तालीम नहीं छुड़वाते, तालीम भी लेती रहो और इसको भी करो। फिर फरमाया कि दुर्वेशों के लिए थोड़ी इल्म शरीयत भी ज़रूरी है, दुर्वेशों के लिए थोड़ा इल्म भी ज़रूरी है। यहीं से बताना ये मकसूद है कि ये थोड़ा इल्म जो है ये वो वाला थोड़ा नहीं है जो आजकल थोड़ा होता है। इस थोड़े को आप हल्के में ना ले, इस थोड़े से क्या मतलब है इसको समझिए आप। आपने कुरान मजीद का एक वाक़या सुना होगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिलकीस के तख्त के बारे में कहा कि कौन है ऐसा अपने दरबारियों से कि जो उसे जल्दी ले आए, तो क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक खबीस जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं उसे जो है मजलिस बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे और जल्दी चाहिए, तो फिर क्या कहा गया, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़। कि उस दरबार में एक ऐसा इंसान भी था जो ज़ुबूर का थोड़ा इल्म था उसके पास, ज़ुबूर का इल्म। कैसा इल्म था? कहा कि क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़, पलक झपक जाएंगे और तख्त हाजिर हो जाएगा। याद रखें आप, इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त ये दो वो इल्म और ये वो दो राहें हैं कि जिनके बगैर हकीकत इलाही और मारफत इलाही तक पहुंचा नहीं जा सकता। और जो चाहता है कि वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाए, तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो खुद को इल्म शरीयत से भी आरास्ता करे और इल्म तरीक़त इल्म बातिन से भी खुद को आरास्ता करे। यानी वो ये भी जाने कि कपड़ा कैसे पाक होता है और वो ये भी जाने कि कल्ब की तत्हीर कैसे की जाती है। क्या बात है, वाह। और यही दो इल्म है जो इंसान के कल्ब को मारफत इलाही के नूर से मामूर कर देते। अब हम देखते क्या है, जो बात शुरू की थी कि सारे बच्चे अब इल्म हासिल करने की तरफ चल पड़े, कि महबूब सुबहानी ने भी जिलान छोड़ा, बगदाद आए इल्म हासिल करने। महबूब इलाही ने भी बदायूं छोड़ा, दिल्ली आ गए इल्म हासिल करने। दीगर अकाबिरीन बुजुर्गान दीन की इस तरीके की आपने बातें और वाक़यात सुने होंगे। तो अब एक ऐसी रविश चली, ऐसी हवा चली कि अब मुसलमानों ने भी अपने बच्चों और बच्चियों को खूब इल्म हासिल करने के लिए घरों से दूर भेजना शुरू किया। अब कुछ लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में आए, कुछ लोग जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आए, कुछ लोग जो है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचे, कुछ एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंचे। अब नतीजे क्या आना शुरू हुए। अच्छा, एक अगर मैं इस वाले डोमेन्स में बात करूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि लिटरेसी रेट जो है उसकी बात की जाए तो सच्चर कमेटी की जो 2006 की है, जो मनमोहन सिंह के दौर में बनाई गई थी, उसमें यह कहा गया था कि इकोनॉमिकल स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस के गिरे हुए के मामले में सबसे जम्मू आली का अधिकार और अब तक अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। तो उसका भी एक असर हुआ कि मुसलमानों ने अपने बच्चे और बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसका एक नुकसान जो हमें नजर आया वो जानते हो क्या? क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म, अखलाकी इक़दार में कमी, उसका एक बड़ा नुकसान कि आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग जाती, हमारे बेटे अपने माँ बाप के नफरमान किसी के साथ भी कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि अगर तुम एजुकेशन लेने जा रहे हो, तुम इल्म हासिल करने जा रहे हो,
तो महबूब इलाही हो या महबूब सुभानी हो या कोई भी बुजुर्ग हो, तो सिर्फ उनकी जिंदगी का ये रुख न देखा जाए कि उन्होंने खुद को इल्म शरीयत से आरास्ता किया या इल्म तरीक़त से आरास्ता किया, बल्कि उनकी जिंदगी के इस रुख को भी देखा जाए कि जिस तरह वो इल्म शरीयत हासिल करने के लिए किसी उस्ताद की सोहबत में रहते हैं, तो वही खुद की कल्ब की तथहीर के लिए, नफ्स की पाकीज़गी के लिए वो किसी न किसी अल्लाह वाले की सोहबत में भी रहा करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह, वो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहते हैं। महबूब सुभानी हजरत हम्माद की सोहबत में नजर आते हैं, महबूब सुभानी हजरत अबू सईद मखरूबी की सोहबत में नजर आते हैं। हम महबूब इलाही को देखते हैं, शेख नजीमुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सोहबत में नजर आते हैं। अपने पीर और मुर्शिद की वो सोहबत में रहते हैं, क्योंकि सोहबत ऐसी चीज का नाम है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की माइयत आ जाओ, उनकी सोहबत में रखो। इत्तकुल्लाह की एक तफसीर तो ये है कि अल्लाह से डरा जाए, यानी परहेजगारी को इख्तियार किया जाए, आमाल सालिहा किए जाए। आमाल सालिहा तभी कर पाओगे जब इल्म शरीयत को जानने वाले होगे, मालूम होगा। इत्तकुल्लाह की तफसीर ये भी निकलती है कि इल्म शरीयत से खुद को आरास्ता किया जाए। वकूनू मअस सादिकीन की एक तफसीर तो ये निकलती है कि बुजुर्गों की सोहबत में रहा जाए। कसम खुदा ये माइयत, ये संगत, ये सोहबत ये असर लाती है कि बंदे का ईमान भी सलामत रहता है और अखलाकी इक़दार में गिरावट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर सहारा है उससे ऐसा नहीं अब देखिए आप महबूब इलाही की आइज़ इनके सारी कहाँ से सीखी। देखो तरबियत की कमी है, याद रखें आप। हम बेशक एजुकेशन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्सिटी के तलबा के अंदर ये कमी नजर आने लगी है। उनको जरूरत है महबूब इलाही के दयार में आया करें, उनको जरूरत है किसी अच्छे बुजुर्ग की सोहबत में रहा करें, ताकि वो हर एतबार से महफूज रहे। और एक चीज और है, इन बुजुर्गों की जिंदगी से मिलता है, चाहे महबूब इलाही हो, महबूब सुभानी हो, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हो या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी जिंदगियों से एक चीज और मिलता है। फालतू में क्या है वो ये है कि ये ख्वाहिशात नफसानी को तर्क करके रखते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करके रखते हैं। महबूब इलाही कई कई दिन तक रोजे से रहते हैं। बल्कि एक देखिए आप वाकया बड़ा मुख्तसर सुनाता हूँ। शेख कबीर की सोहबत में थे आप 6 महीना पहले, रमजान का महीना था। होता क्या है कि वो कमजोरी के बाइस आपके शेख रोजा नहीं रख पाते हैं, एक खरबूजे की ताश काटते हैं, महबूब इलाही को दे देते हैं। महबूब इलाही का मन करता है कि शेख के हाथ से मिली खा ली जाए, जबकि वो रोजे की हालत में होते हैं। और क्या कहते हैं इल्म शरीयत का जवाब देखिए, क्या कहते हैं इल्म शरीयत की रोशनी में अपने मन में कि मैं 60 रोजे जो है कफ़ारे के रखूंगा, रोजे का तोड़ दूंगा तो 60 रोजे कफ़ारे के बाद में रख लूंगा। ये इल्म शरीयत का जवाब, सब इल्म शरीयत ने जवाब दिया। लेकिन फौरन आपके शेख कबीर कहते हैं, देखिए तरबियत, कहते नहीं मैं कमजोर हूं, मेरे लिए जायज है ये खाना, तुम्हारे लिए जायज है। आज हमारे इलाके में कोई पीर आया है, कहता नमाज मत पढ़ो, मुरीद करने के बाद सबसे पहला हुक्म ही उसका ये। बताइए आप क्या करेंगे उस पीर के साथ? ऐसे जाली पीरों से खुद को महफूज रखो। ये शैतान है, शैतान इंसान के लिबास के अंदर। कसम खुदा बुजुर्गों की सोहबत से ये चंद बातें लेकर जाओ, महबूब इलाही की जिंदगी से मिलता है। इल्म शरीयत हासिल करने के लिए अगर अपना गांव, अपना देहात, अपना शहर, अपना करिया छोड़ना पड़े जो छोड़ दिया जाए, मगर जिस जगह तालीम ली जाए वहाँ किसी अच्छे बुजुर्ग की सोहबत में रहा जाए, अपने नफ्स पर कंट्रोल किया जाए, ख्वाहिशात नफसानी को तर्क किया जाए और खूब खिदमत खल्क की जाए। क्योंकि आपका काम ये भी था कि जब आप अपनी खानकाह में होते थे तो यही कहा करते थे अल्लाह का दिया हुआ है तो अल्लाह की मखलूक में इसको लुटा भी दिया जाए।
महबूब इलाही की जिंदगी ये है। चंद चीजें देखिए आपके अखलाक की, और ये अखलाक कहाँ से मिलेंगे? किसी बुजुर्ग की सोहबत से मिलेंगे, किसी अल्लाह वाले की सोहबत से मिलेंगे। आपके अखलाक का मामला ये है कि आप इतनी आजी व इंकिसारी से पेश आते थे कि कोई भी आपसे मिलने आता और अगर वो इल्म वाला होता तो आप उसके लिए खड़े हो जाया करते थे, और अगर कोई इल्म वाला नहीं भी होता लेकिन मुअज़्ज़ज़ होता, बाशरा होता, शरीयत का पाबंद होता तो खड़ा होते और कहते अल्लाह के बंदों में सबसे बड़ा वो है जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है। ये आपका कौल है। इसी तरीके से सखावत और फयाजी का मामला ये है कि आप खूब राह खुदा में माल खर्च करते थे। दस्तरखान आपका बहुत वसी था, बड़ा हो या छोटा, गोरा हो या काला, किसी भी इलाके का हो, सब आपके दस्तरखान पर होते थे। और आप ये कहा करते थे अल्लाह के दिए हुए माल में मखलूक का हक भी शामिल है। इसी तरीके से इबादत और रियाजत, आपने महबूब इलाही से मोहब्बत का इजहार किया कि आप उर्स में आए हैं, बेशक ये भी मोहब्बत का इजहार है। नारा लगाना महबूब इलाही का ये भी मोहब्बत का इजहार है, मगर यह कौली मोहब्बत है। असल मोहब्बत तो किरदारी होती है, अमली हुआ करती है। महबूब इलाही नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे, महबूब इलाही नमाज फज्र पढ़ते थे, महबूब इलाही हर नमाज का एहतमाम इंतजाम करते थे, और साथ ही साथ कसरत से नवाफिल पढ़ा करते थे। आप कुरान मजीद कसरत से पढ़ते थे। बल्कि चिश्तिया बुजुर्गों के अंदर हमने देखा यह है, ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तक, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, हर पीर जो है अपने मुरीद को ताकीद करता था जब उनको खिलाफत देता था कि कुरान कसरत से पढ़ा करो, कुरान कसरत से पढ़ा करो। लेकिन आज हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ इस बात पर कि कुरान कसरत से पढ़ने की क्यों ताकीद की जाती थी। सुनिए, एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत इलाही को पैदा करो अपने अंदर, अल्लाह से मोहब्बत करो इस वजह से कि वो नेमतें खिलाता है। ये हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो नेमतें खिलाता है, और फरमाया मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की वजह से। इसी हदीस पाक का तीसरा जुज़, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से। अगर आज आप महबूब इलाही के उर्स में है, मोहब्बत का इजहार कर रहे, दर हकीकत ये मोहब्बत का इजहार मोहब्बत इलाही भी है और मोहब्बत रसूल भी है। यहाँ पर अगर आप जिक्र महबूब इलाही का कर रहे हैं तो ये जिक्र सिर्फ जिक्र महबूब इलाही नहीं बल्कि ये जिक्र खुदा भी है, जिक्र रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत अबू सुफियान बिन उयैनिया फरमाते हैं, हज़रत सुफियान बिन उयैनिया फरमाते हैं कि अगर किसी को देखना है कि वह अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो देख लो कुरान पढ़ता नहीं पढ़ता। जो कुरान कसरत से पढ़ता है वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। और मोहब्बत इलाही जो है सारी मोहब्बतों में प्रायोरिटी रखती है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू इस पूरी आयत में देखिए जिन चीजों से इंसान फितरतन मोहब्बत करता है, जिन चीजों से फितरन जिन रिश्तों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ने उन रिश्तों को बयान फरमाया, उन चीजों को बयान फरमाया और फिर हुक्म दिया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये सारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल पर गालिब हैं तो फिर आप मोमिन नहीं है। फिर आप इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को प्रायोरिटी है। लेकिन चूंकि बुजुर्गों से मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अपने बच्चों को भेजा करें तो जैसे महबूब इलाही की वालदा ने नसीहतें की, और उन्होंने क्या नसीहत की थी आखिरी वक्त में रिवायत में आता है, महबूब इलाही ने अपनी वालदा के हाथ में हाथ दिया और पूछा कि तुम अगर चली जाओगी तो मुझे किसके सुपुर्द करोगी। अगले दिन माँ ने बुलाया और कहा बेटा आओ कल की बात का जवाब लो, और अपने हाथ में हाथ लिया दायां हाथ और कहा ए अल्लाह मैं इसे तेरे सुपुर्द कर दी। आज कितनी माँ हैं जो अल्लाह के सुपुर्द अपने बच्चों को करती हैं। जब तालीम लेने के लिए किसी जगह भेजें तो ये चंद नसीहतें जरूर करें। बेटा अपने नफ्स को मार कर रखना, बेटा किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहना, बेटा कभी बदनिगाही मत करना, बेटा तुम तालीम हासिल करने जा रहे हो बेशक तालीम हासिल करना, मगर अकायद और नजरियात और इफ्कार के मामले में इधर उधर मत जाना, बिल्कुल अपने अकीदे पर पुख्ता रहना, क्योंकि हम देखते हैं लोग बिगड़ने लगते हैं, लोग इधर उधर जाने लगते हैं। खैर गुफ्तगू बहुत बढ़ जाएगी, कहने को बहुत बातें थी, अल्लाह कबूल फरमाए, कोई गलती हो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैहि।